और भाइयों आज एक और बता दें आपने, जो हमारे राज्य कवि हैं हरियाणा के, एक आपने वार्ता सुनाएंगे हरियाणा के राज्य कवि उदयभान हंस का जीवन एवं साहित्य एक अवलोकन है ये। और जो वार्ताकार हैं वो हमारे हैं श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, जो कि भिवानी आए हैं, और उन्होंने इनके बारे में, उदय भानु हंस जी के बारे में पूरा विस्तार से बताया। तो भाई सुने वार्ता। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि एवं रुबाई सम्राट उदयभानु हंस का जन्म 2 अगस्त सन 1926 यानी कि 18 श्रावण मास 1983 विक्रमी संवत को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के एक छोटे से कस्बे दायरा दीनपना में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पंडित विश्वनाथ शर्मा के घर श्रीमती गणेश देवी की कोख से हुआ। इनकी मां बिल्कुल शांत एवं विनम्र स्वभाव वाली साधारण गृहिणी थी। वह यदि कभी किसी कारण से इन पर गुस्सा भी होती तो इन्हें डांटते वक्त कहती थी कि चल हट, पाड़ साविथी वे, अर्थात जा, तेरी जड़ सदाहरी बनी रहे, मतलब कि तू आबाद रहे, खुशहाल रहे। इनकी मां के स्वभाव के विपरीत इनके पिताजी थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। वह दायरा दीनपना और इसके आसपास के क्षेत्र के प्रसिद्ध कर्मकांडी विद्वान होने के साथ साथ उस समय के लोकप्रिय कथावाचक एवं जन कवि भी थे। वह अपने इकलौते पुत्र को भी कर्मकांडी पंडित बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसे हिंदी संस्कृत की शिक्षा घर पर ही दी। उर्दू फारसी की शिक्षा के लिए इन्हें स्थानीय विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। इसके बाद इन्होंने अपनी मिडिल स्तर की स्कूली शिक्षा दरिया खान जिला मियांवाली के हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय से पूरी की और फिर स्नातन धर्म संस्कृत कॉलेज मुल्तान से हिंदी प्रभाकर 1944 तथा शास्त्री 1945 की परीक्षाएं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रथम रहकर उत्तीर्ण की। हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने एमए हिंदी की परीक्षा सन 1952 में पास की। आप 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर आयोजित हुए देश के प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी रहे हैं और साथ ही देश विभाजन की त्रासदी के भुगत भोगी भी। देश विभाजन यानी कि भारत पाक बंटवारा के बाद आपका परिवार अपना पैतृक कस्बा दायरा दीनपना छोड़कर वर्तमान हरियाणा के करनाल शहर में आ गया। इसी कस्बे में रहते 30 जनवरी सन 1948 को आपकी शादी पंडित राधा कृष्ण उर्फ राधूलाल की सुपुत्री कृष्णा देवी से हुई। इनका परिवार भी देश विभाजन की त्रासदी का शिकार होकर पाकिस्तान के जिला मुजफ्फरगढ़ से विस्थापित होकर भारत आया था और करनाल के सदर बाजार में एक दुकान के ऊपर किराए के मकान में रहने लगा था। आपकी मंगनी देश विभाजन से पहले ही हो चुकी थी। शादी के अगले ही दिन से आपने दिल्ली के स्कूलों में चक्कर लगाकर रोजगार की तलाश शुरू की। कहीं निराशा हाथ लगती तो कहीं आस जगती दिखाई देती। आपके मन में रोजगार के साथ साथ आगे पढ़कर एमए करके किसी कॉलेज का प्रोफेसर बनने का सपना था। आपको विश्वास था कि आपका ये सपना भी कभी न कभी अवश्य पूरा होगा, इसलिए आप दिल्ली के ही किसी स्कूल में नौकरी पाना चाहते थे। इसी के चलते आपने पानीपत के सनातन धर्म हाई स्कूल में हिंदी संस्कृत अध्यापक की नियुक्ति का पत्र मिलने के बाद भी नियुक्ति नहीं ली थी। आपको लगा कि यदि इस नियुक्ति के लिए दिल्ली को छोड़ दिया तो कॉलेज प्रोफेसर बनने का सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा। इसके बाद आपने दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में एक स्कूल में 10 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से हिंदी संस्कृत पढ़ाने का काम किया। बाद में एक मकान में प्रभाकर के विद्यार्थियों को पढ़ाया और विद्यार्थियों के घरों में जाकर ट्यूशन भी आपने पढ़ाया। बाद में आपको रामजस कॉलेज दिल्ली में बतौर हिंदी प्राध्यापक अस्थायी पद पर नियुक्ति मिली 1952-53 में। इसके बाद 20 सितंबर 1954 को आप राजकीय महाविद्यालय हिसार में प्राध्यापक हिंदी पद पर नियुक्त हुए। सन 1954 से 1971 तक आप यहाँ सेवारत रहे। सन 1971 में यहाँ से स्थानांतरित होकर सन 1971 से 1979 तक आप भिवानी के राजकीय महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बाद पुनः हिसार लौटे और सन 1984 में इस पद से पदोन्नत होकर आप राजकीय महिला महाविद्यालय हांसी के प्राचार्य बने और 30 जून सन 1988 को आप इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए।
विभिन्न स्कूल कॉलेजों में शिक्षण के साथ साथ आप साहित्य सृजन, पत्र पत्रिकाओं के लिए स्वतंत्र लेखन और मंच पर काव्य पाठ भी करते रहे। आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सरकारी संचार माध्यमों में भी आपने खूब कविता पाठ किया। आपने हिंदी साहित्य की पद्य और गद्य दोनों विधाओं में समान रूप से लिखा है। पद्य में आपने हिंदी रुबाइयाँ 1952, धड़कन 1957 और 1992, सरगम 1961, संत सिपाही 1961, शंख और शहनाई 1976 और 1992, देसा में देश हरियाणा 1977, हरियाणा गौरव गाथा 1981, कुछ कलियां कुछ कांटे 1986, अमृत कलश 1992 और वंदे मातरम 1992 आदि चर्चित कृतियां हिंदी साहित्य को दी हैं। तो गद्य में हिंदी के प्रमुख कलाकार समीक्षा 1950, हिंदी साहित्य परिचय काव्य सिद्धांत 1952, हिंदी नाटक का संक्षिप्त इतिहास साहित्य इतिहास 1952, निबंध रत्नाकार निबंध संग्रह 1952, हंस हिंदी व्याकरण तथा रचना व्याकरण 1965, बिहारी की काव्य कला समीक्षा 1966, हिंदी भाषा और साहित्य समीक्षात्मक निबंध 1955, हंस उड़ा पश्चिम की ओर विदेश यात्रा इंग्लैंड अमेरिका 1996, संस्कृति और समाज रचनात्मक निबंध 1998 और स्मृतियों के शिलालेख आत्मकथा 1998 आदि कुल 10 कृतियां हिंदी साहित्य को दी हैं। अपने साहित्यिक अवदान के कारण हंस जी को प्राप्त हुए विभिन्न सम्मान एवं अलंकरण उपाधियों की सूची काफी लंबी है। इनमें से यदि हम हरियाणा प्रांत के गठन सन 1966 के बाद सन 1967 में उन्हें मिले राज्य कवि हरियाणा 1966-67 और हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष 2016 पर उन्हें मिले आजीवन साहित्य साधना सम्मान का ही विशेष रूप से उल्लेख करें तो शेष सम्मान, पुरस्कार और अलंकरण उपाधियां इन दोनों सम्मानों के बीच स्वतः ही समाहित हो जाती हैं। हंस जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध कार्य की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोधार्थियों अथवा अध्येताओं ने उपाधिपरक और निजी स्तर पर स्वतंत्र रूप से यानी कि दोनों ही तरह से शोध कार्य किए हैं और शोध प्रबंध प्रस्तुत किए हैं। उपाधिपरक शोध कार्य की दृष्टि से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के 9 विश्वविद्यालयों में हंस जी की कृतित्व पर अब तक 9 शोध छात्र छात्राएं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में डीलिट के लिए शोध, जयपुर एवं अजमेर विश्वविद्यालय में पीएचडी के 12 अन्य शोध प्रबंध स्वीकृत हुए हैं, जिनमें संत सिपाही महाकाव्य एक आधार ग्रंथ रहा है। हंस जी के जीवन काल में उन पर स्वतंत्र शोध कार्य करने वाले ऐसे लेखक लेखिका जिनकी शोध प्रकृतियां प्रकाशित हुई हैं, उनकी संख्या भी 1 दर्जन से अधिक है। इस संदर्भ में हंस जी के पुत्र शशि भानु हंस का कहना है, उनके यानी कि उदय भानु हंस जी के साहित्यिक अवदान को दृष्टिगत रखते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्वान शोध निर्देशकों के निर्देशन में शोध कार्य हुआ है। साथ ही बहुत से लेखकों ने अपने स्वतंत्र शोध ग्रंथ भी प्रस्तुत किए हैं। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि हंस जी पर स्वतंत्र शोध कार्य के रूप में आनंद प्रकाश आर्टिस्ट की कृति शोधपरक जीवनी उदय भानु हंस की साहित्यिक उड़ान इनके जीवन काल में लिखी गई और जीवन काल में ही प्रकाशित इनकी एकमात्र जीवनी है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि एवं रुबाई सम्राट के नाम से विख्यात उदय भानु हंस के जीवन व साहित्य के अवलोकन उपरांत हम पाते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर जन्म लेकर वहीं पर शिक्षा पाने व किशोरावस्था में एक कवि के रूप में अपनी पहचान अर्जित करने के बाद जब हंस जी 15 अगस्त सन 1947 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने भारत आए तो यहीं के होकर रह गए। यहीं रहकर इन्होंने जीवन यापन के लिए संघर्ष भी किया और एक कवि के रूप में कीर्ति भी पाई। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साहित्य को आपकी आशा से कहीं अधिक प्रचार प्रसार मिला और हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष 2016 पर आपको हरियाणा सरकार के आजीवन साहित्य साधना सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके बाद आप स्मृति लोप बीमारी से ग्रस्त हुए और साहित्य क्रम से दूर होकर अपने आवास हंस विहार हिसार में विश्राम करने लगे और 26 फरवरी 2019 को आपका निधन हो गया।
कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य सरोवर का हंस और ऐसी ही बहुत सारी उपाधियों से अलंकृत हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनका जीवन, संघर्ष एवं साहित्यिक अवदान और उपलब्धियां नवोदितों और साहित्य के सच्चे साधकों को प्रेरित एवं अपने दायित्व के प्रति सचेत करता रहेगा और हंस जी की स्मृतियां हिंदी साहित्य फलक पर भानु की तरह बनी रहेंगी। तो भाइयों, ये तो आपने वार्ता सुनी हमारे राज्य कवि उदय भानु हंस का जीवन एवं साहित्य एक अवलोकन। और वार्ताकार थे श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, जो कि भिवानी थे, आए थे। और इन्होंने हमारे कवि जो उदय भानु हंसराज जी के बारे में बड़ा विस्तार से बताया। और जिन बातें मतलब मान लिया नए भैया ने हमने नहीं पता उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, तो इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।